भर दे पवित्र आत्मा से मुझको आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। अपने हाथों को उठा के आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी नावों पर सदा तेरे घर मेरा तू चलना संकुदा तुझमें ही बना है मेरा भरोसा तू मेरी चेता तुझमें आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। हम सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर को देते हैं। वही आदर की योग्य, वही महिमा की योग्य। हमारी गवाही जो अभी आप लोगों ने दिया, परमेश्वर ने उसे बड़े ध्यान से सुना और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को, उनके शब्दों को बड़े ध्यान से सुनता है। हालेलुया। अगर हर सप्ताह कोई प्रचार करे कि मन फिराओ, तो मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहले वही प्रचार को सुनना है। मन फिराओ और लौट आने के लिए कोई बोलता है, कोई दास बोलता है, कोई वचन आता है हर सप्ताह, उसी को हमें सुनना है, क्योंकि वही में हमारी भलाई है, उसी वचन में ही हमारी भलाई है। अभी सिस्टर ने जो बताया, दर्शन दिखा कि उनको स्वप्न दिखा, पता नहीं कि एक कुआं में आग जल रही थी। एक ऐसा कुआं है जिसमें से कोई वापस नहीं आ सकता। ऐसा एक कुआं है जहां पे आग जल रही है, धक रही है। जब स्वर्ग से किसी को नरक में डाला जाता है, तो ऐसा एक कुआं है जहां से उसको वहां डाला जाता है, जहां पे निरंतर आग जलती रहती है और वहां चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा। प्रभु के रहने के बावजूद भी ऐसे लोग, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, वे लोगों के लिए कुआं और उस धधकती हुई आग बनाएंगे, जहां दांतों का पीसना है, जहां रोना है, आंसुओं का बहाना है। उस दर्शन में उन्होंने बताया कि मन फिराओ, लौट आओ। बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये स्वप्न दर्शन हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन को चेक करें। हम जिंदगी में जीते हुए लोगों को देखते हुए हमारा नजरिया बदल जाता है, पर जब वचन और प्रार्थना में और जब प्रभु के घर में आते हैं, हमारा पूरा तरीका, पूरा मन बदल देता है। वो कहता है, तू कहाँ है? तू इस समय कहाँ है? तो इस समय क्या कर रहा है? तू कैसा चल रहा है? कैसे बोल रहा है? तेरा मन में क्या चल रहा है? तू कहाँ होगा? मेरे भाई मेरे बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह कल बहुत जल्दी निकट आना होगा। उस भयानक आग से बचाने के लिए आज भी उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। अपने अपने पापों को मानकर, पापों को छोड़कर, मेल मिलाप करते हुए, छोटा बनते हुए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि बाइबल बताती मलाकियों में, यदि पुत्र पिता का आदर करता है तो मेरा आदर करना कहाँ है? रिस्पेक्ट खत्म होते जा रही है, आदर खत्म होते जा रहा है। इन्हीं आज्ञा उल्लंघन की वजह से
कई लोग नरक जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज हमें मेरे द्वारा यहाँ पे आप बोल रहे हैं प्रभु, ये वचन हर एक की लाइफ में काम करे, 1000 गुना फल लेकर आने वाले बने। वचन सुनने वाले नहीं पर वचन को सुनकर चलने वाले हमारा जीवन बने। ऐसा अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु जी। हम मनुष्य परमेश्वर कई बार बिगड़ जाते प्रभु, पर तेरा वचन हमें हर सप्ताह हियाव देता है, बल देता है और फिर से खड़ा करता है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। वचन को बुलाने वाली, वचन से ध्यान भटकाने वाली हर एक मसीह विरोधी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और बांधी जा चुकी घोषणा करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या मिलती है? आशीष मिलती है। और परमेश्वर की आज्ञा न मानने से क्या मिल सकती है? श्राप जीवन में, बीमारी जीवन में आ सकता है। इसलिए अनाज्ञाकारिता का जीवन बहुत खतरनाक है। अनाज्ञाकारिता का जीवन बहुत ही खतरनाक है। आज्ञाकारिता का जीवन आशीष को लेकर आएगा, पर अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीवन श्राप को, पाप को, बीमारी को और परमेश्वर के घर से, इस धरती से भी उठाने वाला जीवन हो सकता है। वचन में जाने से पहले मैं एक गवाही बताऊंगा जो हमारे अभी बीच में कुछ समय हुई घटी है। एक भाई जो आपको व्हाट्सएप में आपने देख लिया, उसको हमारे चर्च में आया, जिसका नाम रवि था, वो हमारे बीच में आया। मैं उसके घटना को कुछ बता के मैं वचन में जाऊंगा, क्योंकि उसके जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। वो व्यक्ति, वो लड़का जो था, बहुत परमेश्वर को विश्वास तो करता था, पर चर्च कभी नहीं गया। और चर्च गया भी तो जब टाइम मिला तो तब वो चर्च में आया है। और हमने 1-2 बार इधर भी हमने इनवाइट किया था उसको खाना बनाने के हिसाब से, तो आया बिना पैसे लिए, टिकट भी अपनी, सब कुछ अपना। एक बार आपको, हमको मालूम है, हमें उसने डोसा बना के खिलाया था। अकेले ने संभाल लिया था। वो गरीब घर का लड़का था, उसका पूरा परिवार गरीब है, पर वो बहुत दिल का साफ लड़का था। परंतु एक ही बात की कमी उसके अंदर में नजर आई कि प्रभु पर विश्वास ही करते थे, पर चर्च में कभी नहीं गया। दूसरा, उसके बाद भी यहाँ पर क्रिसमस में भी आया, उसने इतने लोगों का खाना बनाया। जवान लड़का है, 20 साल की लगभग उम्र होगी उसकी, 20-21। नहीं, इससे छोटा था, छोटा था इससे। हालेलुया। वो लड़का जब अपने आंखों से पलक झपकते ही उसकी यादें केवल रह गई। क्या कारण होगा? इतना जवान लड़का, सुनिए ना आंटी जी, इतना जवान लड़का या इतना जवाने में वो कैसे चला गया इस दुनिया को छोड़ के? प्रभु का वचन में कहता है, मरने से पहले अपने आप को जांच लो कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम जा कहाँ रहे हो। विश्वास करना ही काफी नहीं, हमें कर्म करना पड़ेगा। विश्वास के साथ चर्च भी ज्वाइन करना जरूरी है। ऑनलाइन घर पे बैठ के देखने से नहीं चलेगा। हर सप्ताह परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम मेरे पवित्र दिन का क्या करना? विश्राम करना, आदर मानना। पर पैसे को हमने ज़्यादा रिस्पेक्ट किया। पैसे ने किसी की ज़िंदगी नहीं बचा पाया। पैसे तो कमा बहुत लिया, पैसे भी कमाया, बुद्धि भी आई, सब कुछ है। वो इतनी कम उम्र में उसका केटरिंग का काम इतना अच्छा उसको आता था। बहुत सारी चीज़ें उसको, एक से एक डिश बनानी उसको आती थी। नूडल्स हो गया, मंचूरियन हो गया, बहुत सारी चीज़ मैंने उसको देखा बनाते हुए। स्मार्ट तो उस काम में टैलेंट था, पर प्रभु के घर में उसका जीवन नहीं था। मैं आज उसके जीवन से कमी बताना चाहता हूँ। प्रभु जाने कहाँ आज वो होगा, परमेश्वर को पता है। पर उसकी गलती बताना चाहता हूँ कि मरने से पहले, उसकी सांस छोड़ने से पहले, जब उसके प्रार्थना हो रही थी ना, तो उसके आंखों से केवल आंसू निकल रहा था, बाकी मूवमेंट कुछ भी नहीं था, क्योंकि सर की नस फट चुकी थी, इतना बड़ा। बाद में पता चला हमें कि ये जो त्योहार ने जान ले लिया।
जितने भी त्योहार आते हैं, आप देख लीजिए पेपर न्यूज उठा के कि उसमें क्या क्या होता है। बाद में पता चला कि उस लड़के ने क्या किया था, उसको मोहल्ले में दोस्त के साथ में उसने बैठ के भंग की गोलियां का दूध में मिला के उसको पिलाया गया, और जो सबसे लास्ट का जो बचा रहता है वो गाढ़ा गाढ़ा उसने पिया था। उसके बाद उसने बाइक चलाया, बाइक से उसको सूझा नहीं, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना में सर को लगा होगा और मृत्यु जो हुई उसकी, उसका रीजन पता चला कि इसको नशा ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा, इसलिए ब्रह्मांड की नस क्या हो गई, फट गई सर की। हालेलुया। काश अगर हम प्रभु के पास बने रहते, प्रभु का भय रहता, तो कोई भी ऐसा उटपटांग काम किया नहीं होता। शैतान तो मारने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आया है। दोस्त कभी भी आपको आपकी भलाई नहीं करेगी, तो चाहेंगे कि आपको ज़्यादा पिलाए। कभी नहीं पिया था उसने नशा, कभी नहीं किया था, पर पहली बार उसको पिलाया और पहली बार ने उसकी जान ले ली। बच्चा तक नहीं, उसने बहुत कोशिश किया। उसका दोस्त था प्रतीक करके, उसने बोला कैसे भी करो, कितना पैसे लगा दूंगा, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे बचाना है, प्रार्थना करो। कितना लाख रुपए भी लगा, 1.5-2 लाख रुपए भी लग गया बोलते, फिर भी हाथ नहीं आया। जान बहुत अनमोल है, इसे बचा के रखना है। लापरवाही से हमको जिंदगी नहीं जीना है। बोलो हालेलुया। आज्ञा मानने से, इसलिए मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ कि उसके वचन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ से लौटने के बाद अपनी दुनिया में गुम नहीं हो जाना। त्योहार आ रहा है, ये आ रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उनके समान नहीं हो जाना। जैसा वो खा रहे, वैसा पी रहे, वैसा बोल रहे, वैसा हमको नहीं करना। खुदा भी नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर तो बचाना चाहता है, पर बचाने के लिए मौका मिले तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अनाज्ञाकारिता का जीवन खतरनाक है, मृत्यु को लेके जाता है, मृत्यु की ओर लेके जाता है। अब कलीसिया में भी इसका रूल है। अगर एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है, कोई आज्ञा नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई आदर नहीं, यही अनाज्ञाकारिता का जीवन एक दिन खतरनाक बन सकता है एक व्यक्ति के लिए। इसलिए चर्च के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, प्रार्थना के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वचन के साथ, पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय इसका पहला वचन। बोलो हालेलुया। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन। पृथ्वी में सब जातियों में हमें क्या करेगा, वो श्रेष्ठ करेगा। पर कब? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, उसके वचन, उसकी विधि, उसके पवित्र दिन का आदर, उसने प्रार्थना करने का, उसने उपवास करने का, जो जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करने का अगर हमारा जीवन है तो हमें श्रेष्ठ बनाएगा ही बनाएगा। हालेलुया। पर यदि हम उसकी आज्ञा को तोड़ रहे, उसके वचनों में बने नहीं है, उसके वचन हमारे अंदर बना नहीं है, तो फिर आज्ञा नहीं, श्राप आएंगे, मृत्यु आएगी। जैसे बेटे के साथ में हुआ, क्योंकि वचन विश्वास तो करता था, मोबाइल में सुनता तो था, पर चर्च के साथ कभी जुड़ा नहीं। और उसका रीजन एक ही है कि टाइम, पैसे ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। पैसा ने जीवन बचा ही नहीं पाया इतना पैसे कमाने के बाद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुनकर उसकी सब आज्ञा को मानता या माने होते, तो विपत्ति हमारा हिस्सा नहीं होता। वह तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा।
परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारिता में चले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरी माने, मेरी सुने, आज्ञाकारिता की लाइफ, आज्ञाकारिता का जीवन बिताए। वो ये चाहता है। वो अनाज्ञाकारिता की लाइफ नहीं चाहता कि कभी विश्वास किया, कभी नहीं किया, कभी चर्च में आया, कभी नहीं आया। आज काम है, आज बड़ा बिजनेस है, बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरे काम है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। चलता है एक दिन। यही है अनाज्ञाकारिता का जीवन। यही परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं पास्टर से बात कर लूंगा, मैं समझा दूंगा, मान जाते हैं, ये हो जाता है। पर खुदा का वचन तोड़ के तुम कौन से स्वर्ग में जाएंगे? मनुष्य को खुश करके हम अपने बातों को मनवा भी लेंगे कि परमेश्वर, पास्टर जी फलाने ये वो कि मेरी प्रॉब्लम थी। आज लोगों को खुश करने के लिए लोग परमेश्वर के दिन को तोड़ते हैं। अपने प्रॉब्लम को देखते हुए परमेश्वर के दिन का निरादर करते हैं। हम यहां आ जाने वाले नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि नहीं, सब तो हो गया, उधर जाके भी अभी क्या फायदा। हम तो अब प्रभु के घर में समय बिता के, प्रार्थना करके, वचन सुन के ही हम जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हम चाहते तो इसको हम लोग नहीं भी आते थे, परंतु हमको पता है कि मुझे अपने घर में जाके अटेंडेंस लगाना जरूरी है। यही तो आज्ञाकारिता का जीवन है, यही तो डिसिप्लिन है, यही तो है आदर करना खुदा के दिन का, उसके समय का। यही तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारिता में चले, आज्ञा माने। ये नहीं कि मैं बोल दूंगा कि मेरी प्रॉब्लम थी, मैं आज नहीं आ सकता, शादी थी, मैयत था, तो ये था, वो था। ये सब क्या है? ये परमेश्वर सुनना ही नहीं चाहता, और आप मुझे सुना देते हो। ये परमेश्वर नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे एक भी परमेश्वर को चाहिए नहीं क्या? वो उसको समझाने के, एक्सप्लेन करने वाले शब्द प्रभु को नहीं चाहिए। वो सुनना ही नहीं चाहता। उसको सब पता है कि तुम आ सकते थे, तुम आ सकते हो, तुम्हें प्रभु, पर फिर भी तुम उसको क्या करते हैं? उसे कुछ न कुछ अपने तरफ से बताना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्रभु यही सुनना नहीं चाहता। वो टाइम टेबल का परमेश्वर है, वचन का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग सुन पा रहे हैं? एक एक वचन अपने हृदय में बसने दीजिए कि मैं मनुष्य को खुश करूं, वो मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं बोले, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे बारे में अच्छा बोले, मैं उसको मना लूंगा, मना लूंगी। और प्रभु के वचन को तोड़ के अगर आप कर रहे, आशीष नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है जो उसने बाइबल में दी है, वचनों के द्वारा हमें दी है। निर्गमन 20 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें 10 आज्ञा हमें मिलती है। मरकुश में पढ़ेंगे तो वहां पे 2 आज्ञा नई में मिलती है। तो ऐसे अनेक आज्ञाएं हैं, ऐसे अनेक वचन हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। प्रभु तो चाहते हैं कि उसके लोग आज्ञाकारी बने। किस बात में? सब बातों में, रिस्पेक्ट करने में, अपने वचन को परमेश्वर के मानने में, उसके घर के उस पवित्र दिन का आदर करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, उपवास करने में, जो भी चीज परमेश्वर हमें बोलता करता करने के लिए बोलता है, उसको मानने के लिए हमें आज्ञाकारी एक बच्चा बनना है। बोलो हालेलुया। आज्ञाकारिता के बच्चे के बारे में, जिस बेटे के या जिस माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की सुनते नहीं है, कभी भी माता पिता उन्हें ब्लेस नहीं करते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कोई ऐसा है जिसके बच्चे सुनते ही नहीं और उसका बच्चा जो मांगे वो दे? ऐसा हो पाएगा? ये क्या? बोलो हालेलुया। अब सोचिए कि ऐसे माता पिता के बच्चे, जिसके बच्चे उसके सुनते नहीं है, तो माता पिता कैसे खुश हो सकते हैं?
वो कैसे वो मुझे मांगेगा वो दे सकता है। तो हम तो उसके संतान हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। सीधा भाई, हम उसकी संतान है कि नहीं? हम उसकी संतान है। तो वो चाहता है कि ये लोग मेरी क्या करें, मेरी सुने, ताकि मैं इन्हें ब्लेस करूं। आज्ञा मानने से आशीष हमें मिलती है, आज्ञा मानने से हमें ब्लेसिंग मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा जो हमें उसने दी है उसको अगर हम मानेंगे तो हम ब्लेस होते जाएंगे। वो हमें ब्लेस करता जाएगा हर कामों में। यदि तू मेरी सब आज्ञा मानेगा तो मैं तेरे कामों को, तेरे बिजनेस को, तेरे हेल्थ को, तेरे स्वास्थ्य को, तेरी हड्डियों को, तेरे मांसपेशी को, तेरे नसों को मैं ब्लेस करता जाऊंगा। बोलो हालेलुया। पर कब होगा? जब उसकी सब आज्ञा को मानेंगे। हर क्षेत्र में वो श्रेष्ठ बनाएगा। बोलो हालेलुया। वह तुझे सब पृथ्वी पे, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तब तो धन्य होगा नगर में, धन्य होगा खेत में, धन्य तेरी संतान होगी, धन्य तेरी उपज होगी, और तेरी भेड़ बकरियां, पशु के बच्चे, सब कुछ ब्लेस 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 होगा। आमीन, हालेलुया। पर कब होगा? जब उसकी आज्ञाएं, सब आज्ञाएं, वचन, उसका आदर, उसका रिस्पेक्ट, उसके दासों का, उसके दासियों का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने भाई बहन जो विश्वास में है उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर की सब आज्ञाएं, उसके वचन जब पूरे करेंगे तो हम धन्य कहलाएंगे और सबसे श्रेष्ठ भी हमें बनाएगा। बोलो हालेलुया। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर से हमें दूर देख कर देती है। अनाज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर से धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन वो दूर करता है। अभी कोई व्यक्ति किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उससे वो दूर होता जाएगा। अगर मैं किरण सिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको हमेशा वैल्यू नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसको उसका आदर नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसको निरादर करूंगा, उसको रिस्पेक्ट देना ही मैंने बंद कर दिया है, मेरी क्या हो जाएगी? उसके साथ दूरी बन जाएगी। और दूरी धीरे धीरे एक साथ नहीं बनेगी, धीरे धीरे मेरे लिए उसके मन में कड़वाहट आएगा, उसके मन में मेरे लिए कड़वाहट आएगा, और इसी रीति से कड़वाहट बढ़ते जाएगी और दूरी बढ़ते जाएगी। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर से दूर करता है, लोगों से भी दूर करतेगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, दूरी बनते जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, पर दिन प्रतिदिन आपके जीवन में यही चलता रहा तो धीरे धीरे ये सब चीज आपको दूर कर देगी। दूर करना मतलब अनाज्ञाकारिता का जीवन है, और आज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर के करीब लेके आता है। आज्ञाकारिता का जीवन मनुष्य के भी करीब लेके आता है। हालेलुया। पर अगर हम एक किसी मनुष्य का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो समझ लो हम उसका निरादर कर रहे। निरादर कर रहे मतलब उससे दूरी बन रही है। जब दूरी बनेगी तो यही तो है अनाज्ञाकारिता का जीवन। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू आज्ञा मान, वचन मान, रिस्पेक्ट कर, आदर दे, पर नहीं दे पा रही। अनाज्ञाकारिता का जीवन मनुष्य यही धरती पे कर रहा है। परमेश्वर के साथ तो अलग बात है, मनुष्य के साथ कहाँ है? हम प्रभु के साथ तो बहुत आज्ञाकारिता है, पर परमेश्वर कहता है जो तेरे सामने है, जो तुझे दिख रहा है, तो उससे मेल मिलाप नहीं कर सकता है, तो उससे उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उसका आदर नहीं कर सकता है, तो मैं तो तुझे दिखाई देता नहीं हूं, तो मेरा कैसा आदर करता होगा? तो झूठा कहलाएगा। तो जो दिख रहा है उसको हमें उसके साथ में आज्ञाकारिता का जीवन, मतलब खुदा ने मुझे आज्ञा दिया है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करना है। खुदा ने मुझे वचन बताया है, मुझे सब आज्ञा दिया, मुझे आदर करना है। आदर करोगे दूरी नहीं, पास आओगे। आदर नहीं करोगे, आज्ञा को तोड़ोगे, दूरी बनेगी, और ये दूरी इतनी दूरी बन जाएगी कि कभी फिर वापस आने वाली लाइफ नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अनाज्ञाकारिता का जीवन हमें दूर करना है। यशायाह की पुस्तक उसका 59 उसका 2 वचन को हम जो अभी मैंने प्रभु के दासी के द्वारा भी सुना था, हम उस वचन को फिर से एक बार 59 उसका 2 वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण
तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अनाज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर से अलग करता है, लोगों से अलग करता है। आज्ञाकारिता का जीवन लोगों से भी करीब करता है और परमेश्वर से भी करीब करता है। बोलो हालेलुया। पर एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता का जीवन कैसे करता है? धीरे धीरे, एक साथ नहीं। वो आदर करना बंद करेगा, रिस्पेक्ट करना बंद करेगा, चर्च में आना बंद करेगा, बाइबल पढ़ना बंद करेगा, बात करना बंद करेगा, चाहे मनुष्य से हो चाहे परमेश्वर से हो। एक साथ कोई भी चर्च को, प्रभु को छोड़ता नहीं है। कई सारे परमेश्वर की बेटियां यहाँ पे आए और चले गए, एक साथ नहीं गए, धीरे धीरे कई सप्ताह मिस करना, जबरदस्ती नहीं आना, ढिठाई करना कि मेरा नहीं जमेगा आना, बहाने करना कि मेरा नहीं हो पाएगा आना। एक साथ नहीं, क्योंकि मालूम एक साथ हम घर करेंगे तो पास्टर घर में आ जाएगा, आएंगे ना पास्टर जी हम लोग, दूसरे हफ्ते फिर आ जाना, फिर 4 हफ्ते गोल, फिर 1 हफ्ते आ जाना, और धीरे धीरे अपने हमारी नजर से वो गायब होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आज्ञा मानना नहीं है, उनको आज्ञा तोड़ने में अच्छी मजा आती है। इसलिए कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिप गया है कि वह सुनता ही नहीं सुनता। कई बार परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनता है, वो इसलिए नहीं सुन पा रहा है क्योंकि हमारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है। हमारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन नहीं होने की वजह से, अधर्म के पाप बढ़ने से वो हमारे सुनता नहीं है, हम उससे अलग होते जा रहे हैं। चेक करिए, एक एक भाई, एक एक बहन, चेक करिए, क्या मेरा लाइफ परमेश्वर के साथ जुड़ा है? क्या मेरी लाइफ परमेश्वर के दास दासी के साथ जुड़ा हुआ है? क्या जिस घर में मुझे परमेश्वर रोपा, जिस घर में रखा है, उस घर में मेरा जीवन वैसा है जैसा प्रभु चाहता है? क्या आज्ञा तोड़ने वाला जीवन है? मैं अपने समय से आऊंगा, मैं अपने समय से चर्च में आऊंगा, मुझे लगेगा तो ये सप्ताह में जाऊंगा, नहीं तो मैं घर में रहूंगा, मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं और चले जाऊंगा। यही तो है आज्ञा तोड़ने का जीवन। और हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से हो, हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से परमेश्वर काम करे, पर प्रभु तो उम्मीद करता है कि तुम भी मेरी इच्छा को पूरी करो, मेरे हिसाब से तुम्हारा भी जीवन हो। हालेलुया। तुम्हारे ही अधर्म के कारण, हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग और लोगों से और उनके दास दासी से भी अलग कर दिया है। कुछ लोग अलग हो गए और कुछ हो भी सकते हैं। कौन हो सकते हैं? जिसके जीवन में डर नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर का रिस्पेक्ट नहीं, दासों का रिस्पेक्ट नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन समाप्त हो रहा है, तुरंत तुरंत जवाब देने वाला एक न एक दिन उसको छोड़ देगा। मुजूरी करने वाला परमेश्वर से हो चाहे उसके दासों से चाहे लोगों से हो, एक दिन परमेश्वर को, उनके कलीसिया को छोड़ ही देगा, क्योंकि वो दूरी बन रही है, काम शुरू हो रहा है। अगर हमने सही समय पे जांचे नहीं, सही समय पे देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, तो ये अधर्म के कामों के वजह से हम परमेश्वर से भी दूर और कलीसिया से, उनके दासों से, लोगों से भी दूर हो सकते हैं। कुछ लोग अलग हो गए, एक साथ नहीं हुए, उन्होंने दूरी बनाया। कभी मिस करना, कभी फोन नहीं लगाना, कभी प्रार्थना नहीं करना, कभी वचन नहीं पढ़ना, कभी चर्च मिस करना, फिर कभी आ जाना, फिर मिस होना, फिर ऐसा करते 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 आज वो लोप हो गए, किसी को नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? अधर्म, पाप का अधर्म बढ़ गया। पाप ने ऐसा अंधा कर दिया कि अब उनको संसार तो दिखता है, पर आत्मिक चीज, वचन, स्वर्ग कुछ दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। पाप और अनाज्ञाकारिता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी पैदा करती है। किसके बीच में भी? परमेश्वर के बीच में भी और मनुष्य के बीच में भी। जो व्यक्ति कलीसिया को छोड़ता, प्रभु को छोड़ता है, समझ जाओ उसकी लाइफ में ऐसा एक डेंजर जोन चल रहा था, ऐसी एक डेंजर लाइफ थी उसकी, जो उसे बोल सकते हैं अनाज्ञाकारिता का जीवन। वो एक साथ उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा,
पर धीरे धीरे उसकी लाइफ में वो क्या हुआ, काम हुआ है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। अनाज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु आज्ञा मानने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को हमको जांचना है, कहाँ हम लोगों से दूरी क्यों बन रहे। उसका रीजन है अनाज्ञाकारिता, रिस्पेक्ट, बात, आज्ञा न मानना। हमको लगता है वचन मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। वचन में जो लिखा है वो उसको मानेंगे, पर जो मनुष्य बोल रहा है उसकी नहीं मानेंगे। जो हमें सिखा रहा है उसकी नहीं मानेंगे, वचन में लिखा है उसको मानेंगे। धीरे धीरे ये दूरी बनेगी। प्रभु चाहता है जो तुझे दिख रहा है, जिसके पास तुझे रखा है, जहाँ तुझे मैंने रोपा है, तुझे उनसे जुड़े रहना है। हालेलुया। उनके आज्ञा में बने रहना है, रिस्पेक्ट में, तो दूरी नहीं आएगी। मनुष्य के साथ भी दूरी नहीं होगी और परमेश्वर के साथ भी दूरी। अधर्म के कामों की वजह से परमेश्वर कहता है तुम्हारी परमेश्वर सुनता नहीं है। कौन है इधर में, कैसे पैसे आ गए। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती, पर आज्ञाकारिता परमेश्वर क्या करती है, प्रसन्न। यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन को पढ़िएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। सच्चा प्रेम हमेशा आज्ञाकारिता को दिखाता है। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति, जिससे जो प्रेम करता है ना, वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, उसके आज्ञा को मानेगा, उसका आदर भी करेगा। बोलो हालेलुया। दोनों को उठा के खड़ा करो, उठ वहां से खड़ी हो जा। इसलिए डर लाइफ में नहीं। धीरे धीरे जीवन पीछे क्यों जा रहा है, धीरे धीरे जीवन पीछे जा क्यों रहा है, उसका रीजन है आज्ञा नहीं मानना। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, खुदा के दास ने जो आपको बताया था, उसमें बने नहीं रहना, आपकी लाइफ को धीरे धीरे डाउन करती है, पीछे करती है। टाइम से, चर्च, संडे से, हर एक चीज से पीछे कहेगा मुझे नहीं मानना है, क्योंकि प्रेम करना खत्म हो गया, इसलिए बात मानना भी खत्म हो गया। जो व्यक्ति प्रेम करता है जिससे, उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा, जो बताया है उसके टाइम का, उसके वचनों का, क्योंकि बताने वाला वचन का कलाम ही बताएगा ना। तो बताने वाला का भी रिस्पेक्ट करना है, जिसने हमें बता रहा है परमेश्वर। प्रभु कहता है परमेश्वर के दास दुगने के आदर के योग्य है, पर कुछ लोगों के लिए आदर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम वचन को मानेंगे, पर तो मनुष्य की वचनों को, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। सच्चा प्रेम हमेशा आज्ञाकारिता को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले को आशीष मिलती है। कब मिलती है? याकूब उसका पहला अध्याय का 22 वचन में, जब हम उसके वचन को सुनने वाले बनेंगे, केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। केवल वचन सुनना काफी नहीं, पर उस पर चलना भी जरूरी होता है। वचन सुनना ही काफी नहीं है, पर वचन सुनकर मानना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना बहुत जरूरी है। कितने लोग, आप मुझे बताइए कि हम परमेश्वर को वचन को मानते हैं? हाथ खड़े करने से नहीं होता। देखो पहले अपने आप में कि वचन हम मान रहे, या जो खुदा ने हमको दास दिया है उसके हम मान रहे, या वो कुछ बताते हैं उसके हम सुन रहे हैं। केवल वचन सुनना काफी नहीं है, वचन के अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। ये खुदा का कलाम है, ये कोई मजाक नहीं है कि मनुष्य को खुश करने के लिए। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और उसने ठहराए हुए दास दासी को भी और उसके लोगों को भी हमें प्रसन्न करना है।
क्योंकि वो तो दिखाई देता नहीं है, पर जो दिख रहा है। आज कई सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु को के दासों का इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पैर, उनको जब घर बुलाते हैं उनका पैर क्यों धुलाते हैं? क्योंकि उनको उनमें वो सोचते हैं कि हम प्रभु का ही कर रहे हैं सब। हमने प्रभु को देखा नहीं, पर प्रभु के जरिए से, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के आदर कर सकते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो पाँव धुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको अच्छा अच्छा चीज करवाते हैं। क्यों? कि हम प्रभु को तुझे देखा नहीं, पर ये मनुष्य को तो हमने देखा है, परमेश्वर तेरे दासों को तो हमने देखा है, तो हम इनका कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हम सस्ते के परमेश्वर का करेंगे, और जो हमें सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है, जो हमें बता रहा है, उसका नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे। उसको ना ऑनर करना है, ना उनका रिस्पेक्ट करना है, ना उनकी बात को सुनना है, ना उनसे हमें बात करना है। यही आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, यह अनाज्ञाकारिता का जीवन है, जो मनुष्य से भी आप दूरी बन रही है, और परमेश्वर से भी एक दिन यही चीज, क्योंकि जिससे मनुष्य से तुम्हारा मेल मिलाप जो हमें सिखा रहा है, तो खुदा से कैसे मेल मिलाप हो सकता है? तुम उसके आज्ञा को कैसे मान सकते हो? क्योंकि आज्ञा बताने वाले तो परमेश्वर यहाँ है। भले आप घर में बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, सुन के भी मान सकते हो, पर तो जो डिसिप्लिन जो परमेश्वर ने रखा है, उसके अनुसार भी हमको चलना पड़ेगा। कलीसिया, चर्च, खुदा का दिन, पवित्र दिन किसके लिए? इकट्ठा होने के लिए। इकट्ठा होके क्या करते हैं? आराधना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? गवाही के बाद क्या करते हैं? वचन सिखा कौन रहा है? बाइबल बताती है जो वचन सिखाने में परिश्रम करते वे दो गुनी आदर के योग्य है। जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में। कई लोग बोलते हैं, अरे पापा वो दास देखो ना 24 घंटा प्रार्थना करता है, तब इसके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 24 घंटा प्रार्थना करके आप भी यहां निकल के आया है। देखो, मैं भी बोल सकता हूं 24 घंटा प्रार्थना मैं भी हूं। अब आप बोलोगे कैसे? कोई भी परमेश्वर का दास या कोई दासी हो 24 घंटा घुटने पे बैठे एक रूम में बंद होकर रहता ही नहीं है। उसका जीवन ही प्रार्थना का जीवन है, उसका माइंड ही प्रार्थना में लगा हुआ है, उसका मन ही चर्च में, कलीसिया में, लोगों के बीच में लगा हुआ है। सोता है तो सोच के सोता कि मुझे कल क्या करना है, मुझे लोगों के बारे में माइंड में चलते रहते। 24 घंटे प्रार्थना में ही है, बशर्ते कि संसार से उसने अपने आप को अलग करके रखा है। यही है कि 24 घंटा निरंतर प्रार्थना में। तो बोल सकता हूं क्योंकि मैंने सारा चीज बंद कर दिया, सब कुछ बंद है, सब कुछ केवल खुदा का काम और उसके लोगों का काम और प्रार्थना वचन ही मेरे माइंड में चल रहा है, तो मैं तो प्रार्थना में हूं ऑलरेडी। वो बड़े दास है, उनका बात सुन के आपको लगता है वो प्रार्थना में, बाकी जो छोटा है वो प्रार्थना में नहीं है, मतलब वो पाप में है। कोई दास के बारे में मुंह से सुन रहा था, मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्यवाणी इसलिए हो रही है। इसलिए मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं। वाह, बाकी लोग जुड़े हुए नहीं है। हाँ नहीं, बाकी जो है वो जुड़े हुए नहीं है। भविष्यवाणी एक वरदान है, याद रखिएगा। तुम पाप भी करोगे, ये वरदान तब भी चमकेगा, क्योंकि गिफ्ट दे दिया गया आपको। अब आप प्रार्थना करो ना करो, गिफ्ट तो आपको दे दिया गया, वापस लेने वाला है नहीं, ऑलरेडी चमकेगा। इसका मतलब आप अपने आप को बोल रहे कि मैं परमेश्वर जुड़ा हूं, बाकी जो वचन सुना रहे, जो भविष्यवाणी नहीं कर रहे, वो वचन परमेश्वर जुड़ा हुआ नहीं है। कभी भी ऐसे इसमें जाना नहीं है। उतने बड़े अपोस्टल जी के द्वारा किसी के नाम लेके भविष्यवाणी बहुत कम होती है। किसी का नाम, घर का नाम, ये वो ये बताया नहीं जाता, तो क्या प्रॉफिट नहीं? वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता है वचन के द्वारा। मैं तुम्हारा नाम बताऊंगा, मैं अभी तुम्हारा नाम बता भी दूंगा। क्यों? मैं जानता हूं तुम्हारा नाम को। मैं जब अलग जगह जाऊंगा किसी और नए व्यक्ति के कलीसिया में, किसी और व्यक्ति, तो प्रभु वहां इस्तेमाल करता है, इसको बोल कि तुझे परमेश्वर मौत से बचाया है, तब वहां पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। वो आत्मा वहां पे काम आता है। मैं तो आपको, आपकी कुंडली, आपके सबको जानता हूं, आपके लिए भविष्यवाणी कर भी दूं तो लोग हंसेंगे, बोले पास्टर जी को मेरे बारे में सब पता था। तो भविष्यवाणी उसके लिए होती जिसको जानता नहीं है,
जो पहली बार आता है उससे प्रभु बात करता है। या मैं अभी एक बार भंडारा में मुझे जाना पड़ा था कमेटी के इधर में, तो वहां पे मैं एक छोटे से घर में था, 4-5 लोग हम प्रार्थना करते। अद्भुत रीति से मैंने अपने आप को देखा कि उनके लाइफ के नाम तक को परमेश्वर ने बताया। उनके घर में जो मृत्यु हुई थी वो भी परमेश्वर ने बता दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने घर में नहीं बाहर इस्तेमाल होते हैं। तो प्रार्थना में ही हमारी लाइफ है, आकलन नहीं करना। वो बड़े दास ये तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ओ कितनी प्रार्थना किया उन्होंने, प्रार्थना में ही है। क्योंकि जिसने अपना जीवन उसको दे दिया, जिसने अपनी लाइफ उसके लिए दे दिया, वो क्या कर रहा है? निरंतर प्रार्थना में तो है। घुटने बैठना ही प्रार्थना नहीं है। हाँ, घुटने बैठना भी है, घुटने बैठ के प्रार्थना करना है, वर्शिप आराधना करना है, वचन पढ़ना है। पर हम खाना खा रहे, हम सो रहे, हम उठ रहे, चल रहे, कुछ घर का काम कर रहे, प्रेयर में तो है, हमारी लाइफ तो प्रेयर है, निरंतर प्रेयर में ही है। बस इतना रखना कि अपने आप को संसार से, पाप से अलग हो आप। अगर आपको ये एहसास हो गया कि मेरे जीवन में कोई संसार की बातें नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं, मैं केवल प्रभु में हूं, ऑलरेडी आप प्रार्थना में हो। हाँ, आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते इस बात को। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े काम सब जगह होता है। बड़े बड़े जो स्टेज पे प्रोग्राम, बड़ी मिनिस्ट्री है, क्यों वहां होता है? सिस्टम बना हुआ है, वैसा सिस्टम बना हुआ है, अभिषेक है, लोग तैयारी में आते हैं, भूख और प्यास के साथ में आते हैं। इसलिए तुरंत 1 मिनट की प्रार्थना बड़े बड़े काम होते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो केवल वचन सुनने ही काफी नहीं, पर उस पर चलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता का लाइफ हमारी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, रिस्पेक्ट करना बंद हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब हर बात को बताना बंद कर दिया। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या समझता है उनको? आपके नज़र में मैं और हम हो सकते हैं कि कुछ नहीं आता, आपको लग सकता है हाँ वाकई में हमें नहीं आता है, पर प्रभु के आत्मा के द्वारा बोलना चाहता हूँ, जो उसने मुझे दिया है वो उसी में मैं संतुष्ट हूँ और उसी में मुझे बढ़ा रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको लगता है कि इसे कुछ नहीं आता, इनको क्या पूछूं, ये तो हमसे खुद पूछते हैं। वाह, हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हम आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं। हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम आपको बढ़ाना चाहते हैं, और हम नहीं, वो तो परमेश्वर का आत्मा बढ़ाना चाहता है। कभी भी किसी की भी शुरुआत एक साथ बड़े लेवल पर नहीं हुई मेरे भाई बहन। एक साथ किसी की भी शुरुआत बड़े लेवल से नहीं हुई। एक साथ बड़े लोगों के साथ जुड़ गए, इस तरह उड़ान मार दे, धन से गिड़ोंगे। धीरे धीरे सबकी शुरुआत हुई है और वो आगे बढ़ा है। इसलिए बाइबल का वचन परमेश्वर कहता है हमारी दौड़ है ना वो धीरे धीरे। हमने गुरुवार के वचन में सुना कि हमें क्या करना है, धीरे से दौड़ना है और उसी नाम को पाना जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए रखा है। बोलो हालेलुया। एक साथ हम नहीं दौड़ पाएंगे। बात नहीं कर रहा, पूछना नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करना, पूछना नहीं, कुछ भी अपने मन से करना, किधर भी जा रहे हो, यही है अनाज्ञाकारिता का जीवन। कि जो बिना पूछे काम करेगा उसके काम बिगड़ेंगे। और आप खुदा को पूछ के कुछ भी काम शुरुआत कर रहे हो, पूछ के कर रहे हो, आपके काम सफल होंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन में हो। आप क्या हो? आज्ञाकारिता में हो। आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। आज्ञाकारिता का जीवन आशीष को लेकर आती है, पर अनाज्ञाकारिता का जीवन आशीष को नहीं लेकर आता, वो श्रेष्ठ नहीं बना पाएगा। नीति वचन 10 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। दस का 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। अभी एक बार और पढ़िए से
चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो आज्ञा मानता है वो जीवन के मार्ग पे है, और जो आज्ञा को तोड़ता, रिस्पेक्ट नहीं करता, वचन को तोड़ता, प्रभु के घर का, उसके दिन का, उसके प्रार्थना के समय का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो क्या होता है? भटकेगा। आज्ञा मानने से आशीष, आज्ञा न मानने से श्राप आता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, पर जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता रहेगा। जो डांटे जाने से गुस्सा होता है वो भटकता रहेगा। जिसे डांटा गया, कुछ बताया गया, आज्ञा सुनाया गया, उसके बोले मुझे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, अब यहाँ हमारे बीच में बच्चे भी हैं, जवान भी, बुजुर्ग सब है। हम ये वचन सबके लिए, आप बुजुर्ग हो तो भी आपको आज्ञा मानना है। प्रभु ने कुछ बताया आपको, आपको प्रार्थना के लिए बोला है, वचन के लिए बोला है, चर्च में आने के लिए बोला है, उसकी आज्ञा को मानने के लिए बोला है। आपको मरते तक उसकी आज्ञा को मानते रहना है। मैं आज आपको जो वचन दे रहा हूं, ये वचन प्रचार नहीं है, प्रीचिंग, टीचिंग, एक शिक्षा कि जो हमारे हृदय में बनी रहना चाहिए। डिसिप्लिन की लाइफ हमारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम चर्च में डिसिप्लिन में नहीं है, प्रभु के दास दासी के साथ डिसिप्लिन में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसको हमने देखा नहीं, उसके साथ कैसे डिसिप्लिन में रहेगा? अब यहाँ जो परमेश्वर के दास है, अगर आपको कुछ काम, कुछ इंटरेक्शन, मतलब कुछ बताया जाता है, या वो कुछ हमें समझाते हैं या कुछ डांटते, अगर हमें बुरा लगता है, हम नहीं मानते, तो आप उसके मार्ग पे नहीं हो। ठीक है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, पर जो डांटे जाने से मुंह मोड़ता है, मैं नहीं सुनूंगा इनकी, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, इनकी बात नहीं सुनेंगे हम लोग। इनकी क्यों सुनेंगे? हम परमेश्वर की सुनेंगे। एक बात बताऊं, आपको मैं जानता हूं, आप मुझे जानते हो, और तीसरा परमेश्वर जानता है। वो बाकायदा जितने भी ऑल इंडिया के खुदा के दास होंगे, आपकी लाइफ के बारे में उन्हें नहीं पता। वो यहाँ आएंगे भी, हम किसी दास को बुलाएंगे भी ना, आपके लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर देंगे, आप ऐसा हो रहे वैसा हो रहे, पर आपकी लाइफ उनको नहीं पता है। वो तो लाइफ मुझे पता है, इसलिए डांट रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपकी बातचीत किसके साथ में, आपका उठना बैठना किसके साथ में। प्रभु में रह के भी कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे उल्लू बना रहे अपने मम्मी पापा को भी, और कलीसिया के भी मम्मी पापा। वचन को तोड़ने वाला काम, अन्ना क्या करे था का जीवन, क्या आप प्रभु के मार्ग पे नहीं हो। और जो डांटने से कई बार कई लोगों को समझाया गया, पर्सनल बताया गया कि इस काम को छोड़ दे, इस काम को करना बंद कर दे, बातचीत करना बंद कर दे, नहीं माने। अब बात और सुनने में आ रही है, और बात में बढ़ रहे हैं, और वो काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अन्ना क्या करे था, और हम डांट रहे तो लोगों को बुरा लगता है, हमको क्यों बोला जा रहा है। हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं इनकी सुनेंगे, हम तो इनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, हम तो प्रार्थना में हमारी लाइफ है ना। पर आज्ञा को तोड़ने वाली भी एक तरफ लाइफ है। आप चर्च में आते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, पर एक तरफ वो अच्छा है, पर एक लाइफ और एक ऐसी है जो वचन को तोड़ के आप काम कर रहे हैं, बात मानते नहीं। जो आपको डांटा जाता है, जो समझाया जाता है, उसको आप तोड़ते। मैं नहीं मानूंगा, मैं इनकी बात मानूंगा ही नहीं, मुझे जो लगेगा मैं वो करूंगा। जो शिक्षा को मानता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है। अनाज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता का जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है। आज्ञाकारिता का जीवन सही मार्ग पे एक व्यक्ति को ले जाएगी। जिस व्यक्ति ने आज्ञा को तोड़ते रहा, वचन को तोड़ते रहा, किसी ने डांटा उसके सुना नहीं, किसी ने बताया सुना नहीं, माना नहीं, वो व्यक्ति धीरे धीरे सही रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पे चल जाएगा, गलत हाथों में पड़ जाएगा। बाद में जिंदगी भर पछतावा, जिंदगी भर रोना, जिंदगी भर कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। फिर लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, परमेश्वर तुमने मेरी सुना क्यों नहीं, मेरी जिंदगी में ये लाइफ में क्या हो गया, मैंने किसके साथ में रिश्ता पक्का कर लिया, किसके साथ में जुड़ गया। जिंदगी भर रोना पीटना होगा,
तब कोई चांस नहीं रहेगा। जो शिक्षा को मानता है वो जीवन के मार्ग पर चलता रहेगा। आज्ञाकारिता का जीवन सही मार्ग पर ले जाती है, अनाज्ञाकारिता का जीवन आपको धीरे धीरे गलत मार्ग पे लेके जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। हमें लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, हमें लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, पर आप धीरे धीरे बैकस्लाइड हो गए, प्रभु के मार्ग से अलग हो गए और आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, पर आप सही नहीं हो। गलत चीज आपके हाथ में लग जाएगी, गलत जगह में आप चले जाओगे, बाद में पछतावा आएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज जब कोई आपको समझाता है, आपके घर के परिवार, आपके कुछ सिस्टर ब्रदर कि बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, ये छोड़ दे, ये करना बंद कर दे, उनकी बातों को मानो, बुरा मत मानिए। वो आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, वो आपके उन्नति के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि हमें अपना जीवन दिखाई, हमें कोई और जांचता है, हमें और कोई देखता है। हमें अपने को देखने से ऐसा लगता है कि हम सही है, मैं गलत नहीं हूँ, पर जब कोई हमें देखता है ना तो उसको पता चलता नहीं ये गलत है। तब जब वो गलत बोलता है हमें समझाने के लिए कि भाई आपको इस चीज़ में, मुझे कई लोगों ने बोला है इसमें आप सुधार कीजिए, उसमें सुधार कीजिए, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे भी तो परमेश्वर आत्मा किसी न किसी के जरिए सुधार पर सिखाता है। तो आपको भी जब कोई सिखाए, समझाए, तो ये सोचना कि परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है कि मैं सही मार्ग पे चलूं। गलत मार्ग पे चलूंगा तो विनाश को पहुंच जाऊंगा। मत्ती 7:14 में आप पढ़ेंगे, 7:14 के 14 के साथ में है, तो सकरा वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा मार्ग का विनाश को, सुकरा मार्ग वो जीवन को पहुंचाता है। मिला पढ़िए। जो किस्म के सकेत है वह फाटक, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो जीवन के मार्ग को चुनना है कि मृत्यु के मार्ग को चुनना है? बताओ, किसको चुनना है? जीवन के मार्ग को कितने लोग चुन रहे हैं? थोड़े लोग। मृत्यु के मार्ग पे ज्यादा लोग हैं, भीड़ है, पर जीवन के मार्ग पे थोड़े लोग हैं। शिक्षा को मानते थोड़े लोग हैं, आज्ञा को मानते थोड़े लोग हैं। आज्ञाकारिता की लाइफ थोड़े लोगों की है, सबकी नहीं है। इसलिए सबके सब स्वर्ग में जाएंगे भी नहीं, सबके सब चर्च में स्वर्ग में जाएंगे भी नहीं, और वही लोग जो आज्ञा, वचन, प्रार्थना में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो आमीन। कितने लोग शिक्षा मानने के लिए तैयार है कि हाँ परमेश्वर जो तू मुझे सिखाएगा मैं उसको मानूंगा, जो तू मुझे बता रहा है उसको मैं कोशिश करूंगा प्रभु कि मैं इसे मानते रहूं, ताकि मैं अपने मार्ग से, सही मार्ग से भटक न जाऊं। कई बार हमें लगता है मैं सही चल रहा हूं, हम सही है। अभी कुछ लोग खर्रा गुट्टा खाते हैं, उसको भी लग रहा है मैं सही हूं, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि लगाया है कि मैं सही चल रहा हूं। और जिस दिन बाइबल की बुद्धि तुम्हारे हृदय में बोई जाएगी, वचन बैठ के घुटनों पे तुमने सुन लिया, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद करके परमेश्वर की बुद्धि इंपॉर्टेंट होगी, और वो बुद्धि बताएगी बेटा तू ये गलत मार्ग पे चल रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है, नरक की ओर बढ़ रहा है। अगर शिक्षा को सुनोगे, आज्ञा को मानोगे, जो आपको बताया जाता है, तो आप उस मार्ग से सही मार्ग पे आ सकते हो, आपकी गाड़ी सही इस पे आ सकती है। पर कब? जो डांटा जाता है, शिक्षा दिया जाता है, उससे मानिए। खर्रा खा के, गुटखा खा के, गाली गलौज देख के सोच रहे, व्यभिचार करके भी सोच रहे कि मैं तो सही मार्ग पे हूं जी, आपकी ट्रेन गलत मार्ग पे है। उसे ब्रेक लगाइए और प्रभु की शिक्षा को सुनिए। हमेशा अपने कानों से वो बात सुनिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। हमेशा वो बात सुनिए। अगर कोई आपको डांट रहा है ना, इसमें भी आपको सोचना है कि मेरे लिए क्या है, भलाई है। कोई तो डांट रहा है, कोई तो ध्यान दे रहा है।
कोई तो हमारे को देख रहा है ना। ये सोचना है कि परमेश्वर की नज़र हमारे पर बनी है कि हम बिगड़ न जाए, अपने आप को धर्मी ना समझे, अपने आप को अच्छे ना समझे, खुदा की बात माने, उसके दासों की बात माने, आज्ञा माने। खुदा की भी आज्ञा मानना है और उसके दासों की भी आज्ञा हमको मानना है। हालेलुया। वो जो सिखाते हैं, समझाते हैं, वचन बताते हैं, अपनी लाइफ के द्वारा बताते हैं, हमें उनकी भी आज्ञा मानना है। नशा गुटखा खा के हमें लगता है कि हम सही है, तो ये आपकी गलती है। चर्च में भी आ रहे हैं, आपकी प्रार्थना भी सुनी जा रही है, प्रभु करेगा पर न्याय भी होगा। प्रभु में आ रहे हैं, बाइबल पकड़ के चर्च में बैठते हो, प्रार्थना रत्ना करते हैं, पर आपका यहाँ से जाने के बाद जीवन फिल्म गाने पे, फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हैं, रील बना रहे फिल्म के गाने पे, संसार के मोहब्बत में डूबे पड़े हैं, गलत मार्ग पे। तुम्हें यही मार्ग तुम्हें नरक विनाश की ओर लेके जाएगा, जहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के वचन सुन के तुम खुदा को धोखा दे रहे हो। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मैं समाप्त करूँगा, कि जो प्रभु पर विश्वास भी करते हैं और संसार का जो भी एक्टिविटी होती है उसमें शामिल भी होते हैं। परंतु परमेश्वर की एक बेटी ने यहाँ बताया कि कुछ लोग आए हमारे घर में, पर मैंने प्रार्थना की कि वो मुझे न लगाए। वेरी गुड। परंतु आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर लगाने आए तो मैं उसको सीधा मना करूं, भाई मुझे नहीं चलता। आप क्यों डर रहे उससे? इसलिए डर रहे कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मना कर दूंगी, यीशु क्यों मानती हूँ या मानता हूं करके। यही तो डर है, यही तो नहीं डरना है। सीधा बोलना है कि मुझे नहीं चलता है भाई, मैं यीशु के रंग से रंग गया हूं ऑलरेडी, कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा रंग जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, कभी फीका नहीं पड़ेगा, वो रंग से लगा हूं। ये एक दिन का टेम्पररी रंग मुझे नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। संसार की एक्टिविटी, उसके मोबाइल के सॉन्ग पर, फिल्मी सॉन्ग पर रील बनाना, यूट्यूब पे डालना बंद करके प्रभु के इस पे बनाओ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप रील बनाइए, वचन बनाइए, अपने आईडी खोल के उस पर वचन प्रचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं करूँ, सॉन्ग डालिए, वचन डालिए उसमें, किधर से भी प्रभु की महिमा कीजिए ना। कुछ लोग तो करते ही नहीं है, ना वचन भेजूंगा, ना लाइक करूंगा, और ना ही एक्टिव रहूंगा, कुछ मतलब नहीं। इसलिए मतलब नहीं क्योंकि उनको पता है मैं करूंगा प्रॉब्लम आ जाएंगी मेरे ऊपर। इसलिए ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, मीडियम, गुनगुना। मीडियम लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रकाश वाक्य में लिखा है गुनगुने लोग प्रभु को पसंद नहीं है। एक तो गर्म, एक तो पूरे ठंडे। बीच में मत रहो, कभी इधर से आए इधर मैं हो जाऊंगा, इधर में कुछ प्रॉब्लम है इधर हो जाऊंगा। ये दो तरफा वाला जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ठंडे नहीं तो गर्म। आज परमेश्वर की एक बेटी ने बताया कि उनके मोहल्ले में एक सिस्टर के ऊपर विपत्ति आई, तो एकजुट होना कितनी अच्छी बात है। डेयरिंग, दिलेरी का आत्मा। क्या होगा? अच्छा बोला उन्होंने, सब कुछ हमारे बाप का है, हमें भी अधिकार है। वो आरोप लगाते, हम भी आरोप लगा सकते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ, सुन रहे सब ध्यान से सुनिए। अभी हमारे महाराष्ट्र में ऐसा एक लॉ पास कर दिया गया है, अभी होने का कंफर्म महाराष्ट्र के लिए। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई भी आपको पैसे देकर ये बोले कि 1 लाख दे रहा हो, तो इस पास्टर के ऊपर क्या करना? आरोप लगाना कि मुझे इसने जबरदस्ती किया है, मुझे इसने बपतिस्मा दिया है जबरदस्ती। या कोई नया व्यक्ति चर्च में आके वो कर रहा है, क्या हो जाएगा? आप केस लग सकता है। अगर किसी का पक्का प्रमाण मिल गया तो क्या हो जाएगा? केस लग सकता है।